प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास चल के आता है? ऑफ कोर्स प्यासा कुएं के पास जाता है। तो आप और मैं और हम सबको वहीं जाना चाहिए जहाँ उस चीज़ का निवारण हो जाए। लेकिन ज़िंदगी में जब कुछ आत्माएं वहाँ कभी नहीं जाती जहाँ निवारण हो, और सारी उम्र दूसरों के सामने अपने दुख, पीड़ा, चोट जो भी है वो बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, तो आप ना सुने। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसको सलाह दीजिए कि भाई ये तकलीफ़ है तो यहाँ जाइए, दवाई लेनी है तो केमिस्ट हैं, ज़्यादा कुछ और पूछना है तो स्पेशलिस्ट हैं, भूख लगी है तो किचन है, बाहर का खाना है, बहुत कुछ है। ये एडवाइस आप दे सकते हैं। लेकिन अगर वो बार 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 रोता रहेगा, अपना रोना जैसे कहते हैं, तो उसे एक बड़ा सा लठ डंडा उठाइए और तो मारिए। या वो जो झाड़ा होता है ना, झाड़ू की ज़रूरत नहीं है, तो चप्पल जूते लीजिए और उसके सिर पे 4-5 मार के बोलिए कि भाई मेरे इतनी एनर्जी ना वेस्ट कर, पूरी दुनिया में रोना रो कर वहाँ जहाँ तेरे मर्ज़ का इलाज हो। उसके बाद देखना वो कभी आपके पास नहीं आएगा। और आप बैड कर्मा, आप मतलब उसके साथ शामिल होके सुनना, फिर उसको सोचना, फिर जिसको आप जानते नहीं, कुछ भी वो जो बोली जा रहा है, जा रही है, उसका आता पता आपके पास कुछ ना होना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी। ऑल यू कैन डू इज, चल भाई आया है, एम्पैथी, गिव देम अ सोल्यूशन, बट डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट रोना एंड धोना। तो आप बच जाओगे और शायद उसके लिए भला होगा। वो रोने धोने और जूते चप्पल खा के शायद बिल्कुल सही जगह पहुंच जाए, जहाँ शायद उसकी आत्मा को कुछ शांति मिले। कुछ फिर भी अगर वो भटक रहा है तो छोड़ दीजिए, भटकने दीजिए, उसका टाइम नहीं आया। ही इज़ मेंट टू चूज दैट पाथ because he has been crying the whole life. Let it go.